हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्किल के बारे में पढ़ लिया था। उसका सारा फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर लिए थे। आज सर्किल से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वायर का बना वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इस वायर को मोड़ कर वृत्त एवं अर्धवृत्त बनाया गया है, तो इस वृत्त और अर्धवृत्त का परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले जो है स्क्वायर और सर्किल का यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा ना, ये सारा फॉर्मूला को एक बार साइड में लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सर्किल के बारे में सबसे पहले स्क्वायर दिया हो तो स्क्वायर का देखते हैं कि वर्ग का क्या सब फॉर्मूला बनता है। और इस चीज को वर्ग के बारे में भी पिछले वीडियो में हम लोग इससे पहले इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ और सारा फॉर्मूला इसका देख चुके हैं। वर्ग का जो ना बेसिक फॉर्मूला, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वहां से हम लोग को साइड का जोड़ ही पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है हम लोग का भुजा का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग को भुजा चाहिए होगा तो रूट अंडर हम लोग क्षेत्रफल कर लेंगे। अगर क्षेत्रफल कर सकते हैं तो इसका परिमाप चाहिए। परिमाप के लिए हम लोग इसके टर्म में एक फॉर्मूला और बनाए थे सीधा, कि परिमाप इसका ऐसे कर सकते हैं। परिमाप का 4 इंटू का भुजा, तो 4 इंटू का रूट अंडर का क्षेत्रफल कर लेंगे। इससे भी हम लोग का आ जाएगा, ऐसे भी करके। ठीक, ये सब इतना तो फॉर्मूला करने से वर्ग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सर्किल का। वृत्त का जो था ना, परिधि का फॉर्मूला जो था वो था 2 पाई आर। ये सारा फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं, पाई के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कैसे आता है। उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अर्धवृत्त का परिधि जो होता है वो होता है पाई आर प्लस का 2 आर होता था। यहाँ से आर कॉमन ले लेते थे तो पाई प्लस का 2 हो जाता था। ठीक, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का बात करें, क्षेत्रफल वो आता था हम लोग का पाई आर स्क्वायर अपॉन का 2। लगभग इतना फॉर्मूला से, इसका फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला यूज करने से हम लोग का सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक वायर का बना वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं। ए बी सी डी, एक वर्ग दिया हुआ जिसका क्षेत्रफल हम लोग के पास दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल जो है वो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो है ना, ये जो है ये वायर का बना हुआ, ये चारों बाउंड्री जो है ना इसका वायर का बना हुआ। तो वायर को आप इसे पुनः इससे मोड़ करके आप वृत्त भी बना सकते हो, अर्धवृत्त भी बना सकते हो। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, मोड़ करके फिर पुनः इस वायर को मोड़ करके एक बार वृत्त बना रहा, पुनः एक बार अर्धवृत्त बना रहा है। सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में देखते हैं, उसके बाद अर्धवृत्त देखेंगे। या अर्धवृत्त का आप लोग को कमेंट में करना है आंसर, पार्ट 1 करके पहले वृत्त के बारे में पढ़ लेते हैं। हम लोग वृत्त का क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। और इस वायर को क्या किया गया, मोड़ करके सर्किल बनाया गया। सर्किल बनाया गया, तो इसका जो है ना क्षेत्रफल देखना हम लोग को, और इसका परिमाप देखना वो क्या आएगा। सबसे पहले इसमें जो है ना, इस वर्ग का जो परिमाप होगा, इस वर्ग का जो परिमाप होगा ये वायर का लंबाई हो जाएगा। मतलब इस वर्ग का जो परिमाप होगा ये वर्ग का लंबाई हो जाएगा। और वही वायर को इधर मोड़ करके किया गया, मतलब इसका जो परिधि होगा वर्ग का, वो परिधि बराबर होगा सर्किल का। सबसे पहले हम लोग वर्ग का परिधि निकालने की कोशिश करते हैं क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल से वर्ग का परिधि निकालने के लिए, या सॉरी, परिधि को वर्ग है तो वहां पे परिमाप बोलते हैं, तो ये निकालने के लिए सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो यहाँ से अंदर रूट इसका करके यहाँ से भी कर सकते हैं। तो करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले
वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ तो यहाँ से भुजा निकालते हैं, वो आता है रूट अंदर का क्षेत्रफल, और रूट अंदर में हम लोग का दिया हुआ 121, यहाँ से आएगा 11 सेंटीमीटर, मतलब 121 का वर्गमूल जो होता है 11 आता है, तो 11 सेंटीमीटर जो आया ये वर्ग का भुजा की लंबाई है, एक भुजा का लंबाई जो है 11 सेंटीमीटर होगा। अब जो है वर्ग का परिमाप और अर्धवृत्त का परिधि दोनों इक्वल होगा। ठीक, यहाँ से करते हैं कोशिश, ये पार्ट 1 करके कर लेते हैं, क्योंकि इसका पार्ट 2 में अर्धवृत्त से कंपेयर करना है, तो वहां पे अर्धवृत्त बनेगा तो इसका परिधि और अर्धवृत्त का परिधि दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं वर्ग का परिमाप बराबर होगा वृत्त का परिधि के बराबर, वृत्त का परिधि। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू का एक भुजा की लंबाई, तो एक भुजा की लंबाई हम लोग का 11 आ जाएगा, और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई, और हम लोग लिख चुके हैं वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ से 2 से 2 बार में ये काट देते हैं, यहाँ हो जाएगा 22 इक्वल में, यहाँ पे पाई के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया, तो पाई का वैल्यू जो होगा ना वो हम लोग लेंगे 22/7। वैसे पाई का 3 वैल्यू बताए थे, एक पाई का वैल्यू 22/7, एक वैल्यू 3.14 और एक वैल्यू 180 डिग्री बनाए थे। ठीक, तो 22 सेंटीमीटर, सॉरी 22 आया यहाँ से करते हैं पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, इंटू का आर होगा। अब क्या होगा यहाँ से, तो ये 22 भी कट जाएगा, और यहाँ से 7 इधर भाग में, तो इधर गुना में आ जाएगा, तो यहाँ ना कुछ एक बचा, एक से गुना होकर के यहाँ हो जाएगा 7 इक्वल में आर, मतलब आर का वैल्यू जो होगा ना 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये जो इस वायर को मोड़ करके बनाया गया सर्किल, तो इसका जो त्रिज्या होगा ना वो 7 सेंटीमीटर। अब एक वृत्त का आपके पास त्रिज्या अवेलेबल हो, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल और परिधि तो निकालना आसान हो गया। तो यहाँ से एक बात और, यहाँ से है ना, यहाँ से परिधि हम निकाले भी नहीं तो तब भी आंसर बोल सकते, क्योंकि वर्ग का परिमाप जो होगा वही वृत्त का परिधि होगा, तो वृत्त का परिधि यहाँ से 2 पाई आर जो इक्वल आएगा, यहाँ से सीधा कर सकते कितना, 11 इंटू का 4 44 हो जाएगा, तो मतलब वर्ग का परिमाप आ रहा है कितना 44, तो वृत्त का परिधि तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं, वृत्त का परिधि वो आ गया 44 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा 11 है, तो 4 गुना का, यहाँ 4 गुना का भुजा हो रहा था, यही वृत्त का भी परिधि होता है, तो 44 सेंटीमीटर। एक आंसर तो हम लोग के पास मिल गया। दूसरा पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा ना वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की जगह पे फिर हमको 22/7 लेना है, और आर आप लोग का 7 निकला हुआ है, 7 इंटू का 7 हो जाएगा, कट जाएगा, 7 से गुना करेंगे इसको, 7 में 14 4, 7 में 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन को एक बार फिर से बताते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर दिया था जिसका क्षेत्रफल दिया होता है, जो कि वायर का बना हुआ था, उस वायर से सर्किल में कन्वर्ट किया गया, और इस सर्किल का हमको परिमाप और क्षेत्रफल पूछा। ये सर्किल का जो होगा परिमाप और क्षेत्रफल जो होगा ना, सॉरी परिमाप जो होगा ना वो वर्ग के परिमाप के इक्वल होगा, क्योंकि ये वायर से बना, उसी वायर से इसको बनाया गया, तो यहाँ से इसका परिधि आ गया 44 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, यहाँ से परिधि से पहले हम लोग 7 सेंटीमीटर क्या निकाल के रख लिए, त्रिज्या, वहां से फिर इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिए। अब एक पार्ट में जो है ना सर्किल खत्म किया, और आपका दूसरा पार्ट में जो है ना, दूसरा पार्ट में इसी वर्ग को कन्वर्ट करके आपका एक बनाया हुआ अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बनाया गया। तो आप इस अर्धवृत्त का ना, आप क्षेत्रफल, आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप को कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे जो है ना एक चीज तो यहाँ भी आ गया है,